ओके सो हेलो देयर, वेलकम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में आपका फिर से स्वागत है। हाँ, पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए दिया था, सो उसका आंसर यहाँ पे आई डोंट फील लाइक कि तुमने किया रहेगा या किया भी रहेगा, सो आई डोंट नो, बट जिन्होंने किया है वो चेक कर ले उनका आंसर ये आ रहा है क्या। Okay, so anyways, let's just move on with the next example of today's session. That is, they have given us this matrix. Now we have to check whether the matrix that they have given us is whether multiplyable or not, so that we can take the product or not. So what I'm going to do is first write down the order. So order is 2 by 3 of this matrix, and over here the order is 3 by 2. Now I can see that 3 and 3 they are equal. मेरा कंडीशन क्या होता है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी बराबर विद द दूसरे मैट्रिक्स का रो के साथ में, शुड बी बराबर विद द दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ में। इफ इट इज देन आई कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। सो फाइंड ए टाइम्स बी ए बी एंड शो दैट वेदर, आगे भी उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है, शो दैट वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट। अपने को शो करना है कि वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब क्या, आपको ए बी भी ए इंटू बी भी निकालना पड़ेगा, बी इंटू ए भी निकालना पड़ेगा, और देन आपको बताना पड़ेगा कि वो बराबर है क्या। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पॉज द वीडियो। आप लोग क्या करोगे, मैं नहीं, आप लोग क्या करोगे, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व करो खुद से ए इंटू बी। मैं बी इंटू ए सॉल्व करने वाला हूं, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिखने वाला हूं। डू नॉट फील लाइक कि मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बी इंटू ए सॉल्व करूंगा सिर्फ। आपको ए इंटू बी करना है, अब वो करो लो खुद से। सो वीडियो पॉज करें और फटाफट काम पे लग जाए। सो देयर यू आर, a into b is this. Now I'm going to calculate b into a. अब b into a में क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा क्या मैं वापस, नहीं। b इंटू में मैं क्या चेक करूंगा, मेरा पहला मैट्रिक्स कौन सा हो गया, अभी मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया b, दूसरा मैट्रिक्स हो गया मेरा a। नाउ पहले मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी बराबर विद द दूसरे मैट्रिक्स का रो। इज इट? यस इट इज, यस इट इज। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करूंगा। मेरे को बताना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए और नॉट। वेदर बोल दिया है, वेदर, सो नॉट नेसेसरी कि दोनों इक्वल रहेंगे। सो ठीक है, देखते क्या होता है, थोड़ा बड़ा ही फॉर्म कर लेने का कभी भी। और ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हो रहा है, 3 by 3 का नहीं है। मैं देखते से बोल देता हूं कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बोला था इक्वल मैट्रिक्स वो होता है, पहली बात तो, जब कभी भी इन दोनों के ऑर्डर सेम हो, सबसे पहली कंडीशन, और दूसरा एलिमेंट सेम हो। ऑर्डर ही बराबर नहीं है तो वेदर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, नहीं। इसका मतलब अगर आप बोलोगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यस। अगर आप बोलते हो a माइनस बी, नहीं, नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। आप बोलते हो a इंटू बी, नहीं, इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब कम्यूटेटिव लॉ अप्लाइज ओनली एंड ओनली फॉर एडिशन। मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल नहीं है, नंबर्स में, इंटीजर्स में इट इज पॉसिबल। आप ये मत बोलना कि सर दे आर द सेम। यस, मैट्रिक्स में नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं है। क्यों नहीं है आपको अभी बता दिया मैंने, और अभी अपन सॉल्व भी करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। एनीवेज चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट। क्या करते हैं अपन अभी, क्या करेंगे, इसके कितने रोज है, कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 कॉलम है, तो हर एक रो बी का 3 बार काम करेगा। चलो 5 इंटू 1 इज 5, 5 इंटू 1 इज 5, प्लस 3 इंटू 4 इज 12, देन 5 इंटू 5 इज 25, प्लस 3 इंटू 5 इज 15, then 5 into 3 is 15, just erase it, 15 plus 3 into 6 is 18। बरोबर, देखो 3 by 3 का मैट्रिक्स होने ही वाला है, वो 3 by 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये वाला पहले कौन सा हो गया, ये हो गया। अब मैं कर रहा हूं इसको, ऑरेंज वाले को देखेंगे, ठीक है। 1 into 1 is 1,
प्लस 0 into 4 is 0, 1 into 5 is 5, plus 0 into 5 is 0, 1 into 3 is 3, plus 0 into 6 is 0. ये भी हो गया. Now comes the last, that is this over here that you need to focus on, that is 2 into 1 is 2, plus 8 into 4 is 32, 2 into 5 is 10, plus 8 into 5 is 40, ये 8 into 5 is 40, again 2 into 3 is 6, plus 8 into 6 is 48. So आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, and that is why they are not equal. So finally what I will get is 17, this is what 30, 40, this is what 20, 33, 1, 5, 3, let me erase this, 34, 50, 54. Which is not equal to A into B. So show that therefore A into B is not equal to B into A. Hence I would say that I can say that multiplication in matrix is not commutative. Multiplication in matrix is not commutative, and that is how you solve the multiplication of two matrices. So अभी आपको समझ में आ रहा रहेगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है. So now feel free to create your own example, just that you have to remember this thing. क्या this thing? जो भी मैट्रिक्स रहेगा, जो भी पहला मैट्रिक्स रहेगा आपका, उसका कॉलम, जो भी पहला मैट्रिक्स रहेगा आपका, उसका कॉलम शुड बी बराबर विथ, उसका कॉलम शुड बी बराबर विथ दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ में, दूसरे मैट्रिक्स के रो के साथ में. अगर ऐसा कभी होता है, then and only then you can multiply the two matrices. So let's just see the properties of multiplication as per ICAIS model, C Institute के मॉडल के हिसाब से. So there we are. Multiplication, the product of multiplication of two matrices, the product of ABO of two matrices A and B defined only if the number of columns of matrix A, मतलब पहला मैट्रिक्स, is equal to the number of rows of matrix B. अगर ऐसा कभी होता है, then and only then matrix is multiplication is possible. Properties of multiplication. Property में ये तो बहुत बड़ा बॉम्ब, मतलब सर आपने जानबूझ के दिया था वो, ताकि हमको ये समझे. यस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मेरे को तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अलग से मैट्रिक्स बना के. अब तुमको पता है कि क्यों नहीं होता है वो इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब क्या, ए इंटू बी और फिर सी करो, या ए और फिर बी इंटू सी करो, दे आर इक्वल. आप चाहिए तो आप करके देखिए. 3 2x2 के मैट्रिक्स लीजिए, उसमें नंबर्स पुट कीजिए और करके देखिए, आपको आंसर एक ही मिलेगा. आपको आंसर एक ही मिलेगा. ओके, सो दे आर गोइंग टू बी इक्वल ऑलवेज. एनीवेज, मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. मतलब क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर समझो ये देखो यहाँ पे ए प्लस, ओके सॉरी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एडिशन हो रहा है बी प्लस सी का, और ए उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी और ए सी इज पॉसिबल. सो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, दैट दिस कैन बी अचीवेबल. क्या करना पड़ेगा आपको, पहले बी प्लस सी करना पड़ेगा. ए बी सी मैट्रिक्स लो, 3 स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 3x3 जैसे भी फॉर्म में. पहले बी प्लस सी कैलकुलेट करके रखो और फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करो इसके रिजल्ट का इसके साथ में, एंड देन ए बी निकालो और ए सी भी निकालो और चेक करो कि इसका और इसका आंसर सेम आता है क्या. ओके, ये सब आपको आता है अभी, और आप जब तक ये करोगे नहीं तब तक क्या आएगा नहीं. एक एग्जांपल अगर मेरे को आपको देना है तो 2 1 1 2, बी इक्वल टू 3 1 1 3 एंड सी इक्वल टू 4 1 1 4. चलो, 2x2 का मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन इज भी पॉसिबल है, एडिशन भी पॉसिबल है, कोई झंझट नहीं है अपने को. ऐसा कुछ भी नहीं है कि झंझटबाजी है कुछ. ठीक है. सो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप कर सकते हैं. ओके, रिमेंबर
करके देखो, ये करके देखो, मैं नहीं बोल रहा कि ये सही है, पर ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत है, तुमको करके देखना पड़ेगा, करके देखो, करते आना चाहिए अभी, इट्स नॉट दैट हार्ड। और ये क्या लिखा है उन्होंने, अच्छा उन्होंने ये चीज लिखी है यहाँ पे, यहाँ की चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बी पार्ट a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। डू नॉट, कभी भी डू नॉट डेयर राइट दिस इन फॉर्म ऑफ सी ए एंड सी बी। ये इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू दिस। आपको पता है क्योंकि AC और CA एक दूसरे को इक्वल नहीं है, BC और CB एक दूसरे को इक्वल नहीं है। ओके, सो ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे। और क्या बोलते हैं उसको, इसकी नजाकत को आप समझेंगे कि कितनी नाजुक और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिएगा, छेड़खानी नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ABC are 3 matrices such that AB is equal to AC, then the general B is not equal to C। ये खैर उन्होंने बोला है, अगर आपको चाहिए तो आप चेक भी कर सकते हैं, बट ठीक है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखने की, समझने के लिए नहीं, अपने को फिलहाल लिखना, अपने को फिलहाल उसको पढ़ के रखना है, समझेंगे अपन आगे चल के, एग्जाम्पल्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे, फिलहाल नहीं, फिलहाल तो पढ़ के रख लेते हैं कि क्या बोल रहे हो लोग, मैं समझाऊंगा आगे जैसे जैसे नीड गिरती है। अगर A एक मैट्रिक्स है और O एक नल मैट्रिक्स है, तो A इंटू O एंड O इंटू A विल ऑलवेज बी O। O क्या है यहाँ पे, नल मैट्रिक्स है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि नल मैट्रिक्स यानी क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स नहीं, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। मैंने बोला था ना, प्रॉपर्टीज बोलो नहीं, जीरो मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, नल मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आप जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी मैट्रिक्स को, तो आपको जीरो मैट्रिक्स से मिलेगा, उन्होंने वही कहा। एंड जीरो मैट्रिक्स इज कॉम्पिटिटिव, जीरो मैट्रिक्स इज कॉम्पिटिटिव, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब A एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 2 1 एंड मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, देन A इंटू I इंटू A इज इक्वल टू 1, A सॉरी इज इक्वल टू A। मतलब आपको AI जो मिलेगा वो A मिलेगा एंड IA भी आपको A ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो आप करके देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट, आपको ये सब खुद से करके देखना है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए दे रखा है, सो यू कैन चेक ओवर हियर दिस। ये भी चेक कर सकते हो आप, पर इसमें कैसा है, एग्जांपल तो वैसे आप जब बनाओगे एग्जांपल तब आपको तुरंत दिख जाएगा कि B C के बराबर है ही नहीं, भले A B और A C क्यों ना एक दूसरे के बराबर है। सो वो आप एग्जांपल मत बनाओ, इसलिए मैंने भी नहीं बनाया। जब एग्जांपल आएगा तो अपन डायरेक्टली उसको टैकल करेंगे और वो प्रॉपर्टी को तुरंत ही समझ लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्मुलेट नहीं किया। एनीवेज, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि आप जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यू गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ, you get the matrix itself, मतलब I into A will give you A and A into I will be giving you A only. On the other hand, null matrix will give you null matrix, but identity matrix will give you original matrix. Product of two non-zero matrices is non-zero matrix. ये तो अपने को पता ही है, यहां से करते आ रहे हैं अपन। ये दो नॉन-जीरो मैट्रिक्स थे, A B, सॉरी ये A और B नॉन-जीरो मैट्रिक्स थे, तो उनका जो प्रोडक्ट आया वो भी क्या था, नॉन जीरो, या मैं ऐसा बोल दूं तो भी चलेगा। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल्स और समथिंग लाइक दैट, कि कभी कभी आपको दे सकते हैं कि A इंटू आई इज वॉट, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा ऑप्शन मेथड में, A इंटू आई और A एक मैट्रिक्स दे देंगे वो आपको 3x3 या 4x3 या जो भी है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज इक्वल टू A। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। प्रॉपर्टीज को अच्छे से ध्यान में रखें, और जो जो मैंने प्रॉपर्टीज बोली है, जैसे ये प्रॉपर्टी आप प्रूफ करो, ये प्रॉपर्टी आप खुद से प्रूफ करो, ये इसको छोड़ दो, इसको और इसको आप खुद से प्रूफ करो, ये आपने प्रूफ कर रखे हो ऑलरेडी कि नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज नॉन जीरो। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज। नेक्स्ट इसमें अपन और भी प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फर्दर टॉपिक ऑफ द मैट्रिसेस, which is what
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखते हैं आगे कैसे जाते हैं। तो मैं डिटर्मिनेंट लेने का सोच रहा हूँ, फिर क्रैमर्स लॉ लेने का सोच रहा हूँ, और फिर बाद में ये अलग से। सो आई एम फीलिंग लाइक कि इसके बाद में मेरे को तुरंत डिटर्मिनेंट बताना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज समथिंग दैट इससे लिंक्ड रहता है। एनीवेज लेट्स सी। सो ओके, दैट्स इट फॉर मी गाइस, थैंक यू।